छोटू, इस बेचारी चिड़िया की मदद करने में तुम अगर थोड़ा सा समय दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। भैया, मेरा और मेरे दोस्तों का वसूल है कि हम किसी की मदद करने में समय खराब नहीं करते। कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में जान खतरे में आ जाती है। एक जंगल में छोटू हिरन और लंबू हिरन दो भाई रहा करते थे। लंबू हिरन जहाँ समझदार, दयालु और मेहनती था, वहीं छोटू हिरन उसका उल्टा था। वो कोई भी कामकाज न करके अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता था। एक दिन तीनों चिड़िया जमीन पर बैठी रो रही थी। उस समय छोटू हिरन अपने दोस्त चिंकू हाथी और मोंटू बंदर के साथ वहाँ से गुजर रहा था। अरे अरे छोटू हिरन, मेरी मदद करो। ये देखो, इस छेद में मेरा अंडा गिर गया है, बस उसे बाहर निकालकर मुझे दे दो। तीनों चिड़िया, मेरे बाकी के दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे खेलने जाना है, किसी और की मदद ले लेना। ये कहकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि लंबू हिरन वहाँ आ पहुँचा। छोटू, इस बेचारी चिड़िया की मदद करने में तुम अगर थोड़ा सा समय दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। भैया, मेरा और मेरे दोस्तों का वसूल है कि हम किसी की मदद करने में समय खराब नहीं करते। कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में जान खतरे में आ जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। चलो चलो, खेल शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चले गए। छोटू की बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये कहकर लंबू हिरन ने तीनू चिड़िया का अंडा गड्ढे से निकाला। शुक्रिया लंबू हिरन। लंबू हिरन एक जगह जाकर बैठ गया और सोच में डूब गया। तभी नीली परी वहाँ प्रकट हुई। क्या हुआ लंबू हिरन, तुम परेशान कैसे दिख रहे हो? मैं छोटू के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। वो काम करने में एक नंबर का आलसी है, लेकिन खेलने में इतना आगे है कि सारा दिन नहीं थकता। किसी की मदद करना उसको समय बर्बाद करना लगता है, और तो और मेरे जैसे जानवरों को बेवकूफ समझता है। इस पर परी उसे शांत भाव से देखने लगी और बोली, समय आने पर जरूर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो भी तुम्हारी तरह एक अच्छा जानवर बनेगा। ये कहकर परी गायब हो गई। अगली शाम छोटू हिरन चिंकू हाथी के साथ खेल रहा था। तभी मोंटू बंदर ने आकर उन दोनों को बताया, ए सुनो, तुमको पता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। एक शिकारी? अरे वाह, ये तो तुमने अच्छी खबर दी है। हाँ चलो, उसको परेशान करने चलते हैं। वो तीनों अभी निकल ही रहे थे कि लंबू हिरन गुफा से निकलते हुए बोला, छोटू, शिकारी के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर उसने तुम लोगों का शिकार कर लिया तो तुम सब जान से हाथ धो बैठोगे। भैया, आप हमेशा उल्टी बातें ही क्यों बोलते हो? हम तो बस उसको परेशान करके इस जंगल से भगाने वाले हैं। मैंने कहा ना, तुम वहाँ नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। चलो गुफा में आकर सो जाओ, अंधेरा होने वाला है। छोटू हिरन ने अपने दोस्तों को इशारा किया और चुपचाप गुफा के अंदर चला गया। सुबह सुबह जब लंबू हिरन सो रहा था तो छोटू हिरन गुफा से निकलकर अपने दोस्तों के साथ शिकारी के कैंप पहुंचा। शिकारी उस समय आग के सामने बैठा था। देखो उसको, कैसे सर्द मौसम में आग के सामने बैठकर मजा ले रहा है। अभी इसको परेशान करते हैं। ये कहकर उन्होंने आपस में प्लान बनाया। हाथी और छोटू हिरन दोनों उसके सामने जाकर खड़े हो गए। अरे वाह, दो शिकार, अभी इसको पकड़ता हूँ। ये कहकर उसने अपना धनुष उठाया। तभी मोंटू बंदर ने पेड़ के ऊपर से उसको पत्थर मारा। उसके सर पर पत्थर लगा और खून आने लगा। वाह, मजा आ गया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। उसने धनुष में तीर लगाया। वो तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। शिकारी ने देखा कि कुछ ही दूरी पर आग के उस तरफ छोटू हिरन खड़ा है। उसने तीर उसी दिशा में चला दिया। तीर आग के अंदर से होकर गुजरा तो उसमें भी आग लग गई। छोटू हिरन उससे बचते हुए एक तरफ हट गया। बड़ा आया था मुझ पर निशाना लगाने। और वो जलता हुआ तीर झाड़ियों में जा लगा।
झाड़ियाँ सूखी थीं और उन्होंने जल्द ही आग पकड़ ली। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो आग लग गई। आग चारों तरफ फैलने लगी। अरे बाप रे, यहाँ से निकलना पड़ेगा। शिकारी अपना सामान लेकर वहाँ से भाग निकला। आग धीरे धीरे और फैल गई और बीच में छोटू हिरन फंसा रह गया। उसके दोनों दोस्त आग से दूरी बनाकर सुरक्षित खड़े थे। मेरे दोस्तों, क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे बचाओ, वरना आग मुझ तक पहुंच जाएगी। छोटू हिरन, अगर हम तुमको बचाने के लिए आग में कूद पड़े तो हम भी जलकर मारे जाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा? हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन तुम भूल रहे हो, हमारा ही वसूल है कि किसी की मदद करने के चक्कर में अपनी जान खतरे में मत डालो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए। अब छोटू हिरन को अपने भाई की सारी बातें समझ आ रही थीं। आग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसको सांस लेने में भी अब परेशानी होने लगी। वो जीने की उम्मीद अब छोड़ चुका था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। छोटू, तुम कहाँ हो? छोटू! अरे, ये तो भैया की आवाज है। भैया, मैं यहाँ हूँ। छोटू को आग के बीच फंसा देख लंबू हिरन का दिल दहल उठा। छोटू, तुम वहीं रुको, मैं तुमको बचाने आ रहा हूँ। नहीं भैया, अगर आप अंदर आए तो आप भी जलकर मारे जाएंगे। मुझे मेरे किए की सजा मिलने दीजिए। नहीं, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा छोटू। ये कहते हुए लंबू हिरन बहुत तेजी से भागा और आग को पार करते हुए छोटू तक पहुंच गया। अरे भैया, आप तो झुलस गए। अभी ये सब देखने का समय नहीं है छोटू। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, वरना दोनों मारे जाएंगे। छोटू जल्दी से लंबू की पीठ पर चढ़ गया और लंबू हिरन वापस भागा और जोरों से चिल्लाते हुए आग के अंदर से गुजर गया। दोनों भाई तेज चीख के साथ आग से बाहर आ गए। छोटू लंबू की पीठ पर था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लंबू हिरन बुरी तरह से झुलस गया था और जमीन पर वो ढेर हो गया। भैया, आप तो बुरी तरह जल गए हो। आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन मेरा छोटा भाई बिल्कुल ठीक है, मैंने उसको बचा लिया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। छोटू हिरन अपने भाई के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और आसपास कई जानवरों की भीड़ जमा हो गई। अगर मैं आपकी बात मानता तो कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसता। मेरे वो धोखेबाज दोस्त भी मुझे मरने के लिए छोड़ गए और आपकी इस हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। हे भगवान, काश मुझे मेरी गलतियों का एहसास पहले हो जाता। तभी नीली परी वहाँ प्रकट हुई और उसने अपनी छड़ी घुमाकर लंबू हिरन पर जादू किया। लंबू हिरन एकदम से ठीक होकर खड़ा हो गया। अरे वाह भैया, आप ठीक हो गए। छोटू हिरन अपने भाई से जाकर लिपट गया और परी से बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीली परी। अगर तुम नहीं आती तो मेरे भैया ना जाने कब तक जिंदा रह पाते। तुम्हारे भाई ने इस जंगल के जानवरों की मदद करके कई बार नेक काम किए हैं और मेरा काम आसान किया है। भला मैं इसकी मदद करने कैसे नहीं आती? ये कहकर परी ने लंबू की तरफ देखते हुए चुपके से उसे आंख मारी। उस दिन से छोटू हिरन पूरी तरह सुधर गया। वो अपने भाई की हर बात मानता, सभी जानवरों की मदद करता और अच्छे जानवरों से दोस्ती करता। लेकिन लंबू हिरन को ठीक करने के बाद परी ने उसे आंख क्यों मारी थी? उसके पीछे क्या रहस्य रहा होगा? अगर आपको इसका अंदाजा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। हिरनी माँ का दर्द और नटखट परी का जादू। ड्रीमलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। हिरनी माँ अपने बच्चे छोटू हिरन के साथ तालाब पर पानी पी रही थी। बेटा, और कितना पानी पियोगे? जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा टॉयलेट आएगा। माँ, बस थोड़ा सा और।
छोटू हिरन अभी पानी पी ही रहा था कि तभी एक तीर आकर हिरनी माँ की कमर में लगा। आह! मम्मी, ये दुष्ट शिकारी कहाँ से आ गया? इसके तीर ने तो आपको जख्मी कर दिया। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो शिकारी फिर से तीर चलाने वाला है। नहीं माँ, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिकारी दोबारा से धनुष में तीर लगा रहा था। ये देखकर हिरनी माँ ने हिम्मत की और दोनों ही वहाँ से भाग निकले। काफी आगे आने के बाद हिरनी माँ ने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन भागा भागा गया और डॉक्टर खरगोश को ले आया। अरे बाप रे बाप, ये तीर तो तुम्हारी पसूली में फंस चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। इसको खींचा तो ये टूटकर इनके पेट में ही रह जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये किस दुविधा में मुझे डाल दिया है। मैं अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता। तीर नहीं निकाला तो ये धीरे धीरे मर जाएंगी, और अगर तीर निकालने की कोशिश की तो जल्दी मर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? छोटू हिरन, अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये सुनकर छोटू हिरन को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के कराहने की आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। वो वहाँ से जाकर वापस तालाब के किनारे बैठ गया। अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले खुद ही मर जाऊं। अब वो शिकारी आएगा और मुझे तीर मारकर मुझे खत्म कर देगा। छोटू हिरन काफी देर तक शिकारी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। तभी उसको तालाब किनारे एक परी बैठी हुई नजर आई। अरे, तुम तो एक परी हो। अब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर खरगोश ने कहा था कि उन्हें अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। प्यारे हिरन, मेरा नाम नटखट परी है। मैं एक परी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम मैं इस जंगल की फुलवारी में घूम रही थी। अरे वाह, चमेली के फूल! इन्हीं की तो मैं तलाश कर रही थी। मैं उन फूलों को खाने लगी और मैंने मेरी छड़ी एक पत्थर पर रख दी। तभी एक बंदर आया और उसने मेरी छड़ी उठा ली। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे अपनी बाकी ख्वाहिशें जाहिर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन कैसे ढूंढ सकती हूँ भला? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुमको छड़ी नहीं देने वाला। अब या तो मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ कर लाओ या फिर अपनी इस छड़ी को भूल जाओ। वो दुष्ट बंदर मेरी छड़ी लेकर चला गया और उसने उसे अपने घर के अंदर रखा है। मेरी छड़ी के बिना मैं कोई जादू नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए अब मैं उस मोंटू बंदर के लिए दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर छोटू हिरन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर अपने घर के बाहर बैठा हुआ केले खा रहा था। तभी छोटू हिरन वहाँ आया और लड़की की आवाज में बोला, अरे वाह, कितना हैंडसम बंदर है। छोटू हिरन के कानों में झुमके थे और गले में हार था। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और वो एक बहुत खूबसूरत हिरनी लग रहा था। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत हिरनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो उसके करीब गया। तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरे दिल पर 1000 छुरियां एक साथ चला डाली। आप एक बंदर हो, मुझ जैसी हिरनी पर क्यों लट्टू हुए जा रहे हैं? क्या हुआ, तुम हिरनी हो तो? मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर छोटू हिरन खुश हो गया और उसी मीठी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप एक बंदर होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मोंटू बंदर उछल पड़ा। यप्पी! लेकिन शादी के बाद
तुम मुझे रखोगे कहाँ, वो तो दिखाओ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मेरा घर दिखाता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर उसको अपने घर के अंदर ले गया। ये देखो मेरा घर, जो अब हम दोनों का होने वाला है। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था तुमको पसंद आएगा। हाँ, लेकिन वो जो कोने में छड़ी रखी है वो क्या है? ये छड़ी एक परी की है। मैंने इसे अभी तक अपने पास इसलिए रखा था कि जब मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन से होगी तो फिर मैं उस परी को बुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे क्या हुआ? आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हंसते हंसते मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। अरे अरे, तुम इसे मजाक समझ रही हो? हाँ, ये मजाक ही है। ये कहते हुए छोटू हिरन ने छड़ी उठा ली। तो तुम कहना चाहते हो कि ये छड़ी किसी परी की है? हाँ है, तुम चाहो तो अभी उसको बुला सकता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई परी, तुम्हारे आने का समय हो गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे धूल उनके आसपास उड़ने लगी और वहीं परी प्रकट हो गई। देखा, अब तुमको यकीन आया ना? छोटू हिरन की नाक में धूल पहुंच गई थी। तभी उसको एक छींक आई। अच्छू! उसके छींकते ही उसके कानों के बूंदे और गले का हार नीचे गिर गया और मोंटू बंदर चौंक पड़ा। अरे तुम तो छोटू हिरन हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी छोटू हिरन जोरों से चिल्लाया। भागो नटखट परी, भागो! ये सुनकर नटखट परी उड़ने लगी और छोटू हिरन बहुत तेज भागा। मोंटू बंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन की चाल बहुत तेज थी। मेरी आखिरी घड़ी नजदीक है। कितना अच्छा होता कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता और मैं आखिरी बार उसको देख पाती। तभी वो दोनों भी वहाँ आ पहुँचे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपको बचाने का उपाय करने गया था। तभी छोटू हिरन ने परी को उसकी छड़ी दे दी और बोला, नटखट परी, मेरी माँ के सीने से इस तीर को इस तरह से निकालो कि ये तीर निकलने के ठीक बाद ही मेरी माँ अच्छी हो जाए। क्यों नहीं छोटू हिरन, मैं अभी इस तीर को पूरी तरह से इनके शरीर से निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर उसने छड़ी घुमाई और अपने ही आप माँ हिरनी के शरीर से तीर निकलने लगा। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। वो तीर निकलते ही अपने आप टूट कर बिखर गया और माँ हिरनी एकदम ठीक हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसी औलाद ऊपर वाला हर किसी को दे। उनको खुश देखकर परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। परी हवा में उड़ चली और फिर छोटू हिरन अपनी माँ हिरनी के साथ मजे से भागने लगा। माँ, मुझे पकड़ो। पकड़ो, मुझे पकड़ो।